सवाल है 9 नंबर का, जिसमें 9 नंबर का सवाल है जिसमें कह रहा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुलनाम यदृच्छे लिए गए। सरनेम क्या होता है पता है? तुम लोग अपना नाम के जो पीछे में लगाता है ना नाम, उसी को बोलते हैं सरनाम। और कह रहा है कि उनमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। अच्छा, तुम लोगों को बारंबारता बंटन सारणी बनाने आता है ना? कहीं भी तुमको आंकड़ा मिल जाए तो बारंबारता बंटन सारणी बना लेंगे। यदि छोटा आंकड़ा है तो हम उसको सीधे सीधे दिखा देंगे। वर्ग अंतराल उसमें लेते हैं? नहीं लेते हैं। लेकिन जब बड़ा आंकड़ा मिलेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर वर्ग अंतराल ले लेंगे। लेकिन वर्ग अंतराल जब भी लेते हैं तो साइज सबका सेम होता है, वर्ग माप सबका समान होता है। बारंबारता बंटन सारणी में कभी भी वर्ग माप को अलग अलग नहीं करते हैं। और यदि ओवरलैप नहीं है तो ओवरलैप भी कर सकते हैं। ये तो क्या बारंबारता बंटन सारणी। दंड आलेख भी बनाना बहुत आसान है, आयत चित्र भी बनाना बहुत आसान है। वर्ग अंतराल में जब दिया हुआ रहे तो उसमें आयत चित्र बनाते हैं। कि दंड आलेख बनाएंगे? दंड आलेख बनबे नहीं करेगा, आयत चित्र बनेगा। लेकिन आयत चित्र में भी यदि वर्ग माप समान हो ना तो आयत चित्र बनना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ पर देखो तो वर्ग माप समान है। पहला में देखो तो 1 4 है। लिखते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अक्षरों की संख्या लिखा हुआ है ना रे, अक्षरों की संख्या कितना लिखा हुआ है? 1 से 4 आरो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20, ऐसा दिया हुआ है। और साथ ही साथ बगल में एक और बात कह रहा है, कुल नामों की संख्या न, कुल नामों की संख्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बारंबारता बोलते हैं। नहीं बोलते हैं बारंबारता। कितना कितना है बोलो तो एक बार? 6 ठीक है ना? यहाँ तक तो हम लोग जब प्राप्त किए तो सबसे पहले इसका वर्ग माप निकाल लेते हैं। आता है निकालने के लिए? वर्ग माप निकाल लेते हैं। बड़का में से छोटका घटाओ, कितना आ रहा है यहाँ पर? 3। यहाँ पर घटाओ, कितना आ रहा है? देखो वर्ग माप अलग अलग ना आ गया। अब आयत चित्र बनाना उतना आसान नहीं है, इसको और आगे हमको करना पड़ेगा, तब आयत चित्र हमारा सही सही बनेगा। बना तो लेंगे लेकिन वो सही की गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो वर्ग माप 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8। तो देख रहे हैं वर्ग माप जो है यहाँ पर अलग अलग है। और जब वर्ग माप अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में आयत चित्र साधारण वाला बना देंगे तो सही की गलत। अब हमको इसके और एक आगे जाना पड़ेगा, जिसका कि क्या नाम बोलते हैं हम लोग? ये जो वर्ग माप निकाले इसी को ना हम लोग वर्ग चौड़ाई बोलते हैं। और इसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं? आयत की चौड़ाई। क्या बोलते हैं? लेकिन बताओ, जब आयत तुम बनाने के लिए चलो और चौड़ाई तुम निकालो, लंबाई निकालबे नहीं करो तो क्या सही आयत बनेगा? नहीं। तो यहाँ पर अब हमको निकालना पड़ेगा क्या? आयत की लंबाई। ये हमको निकालना पड़ेगा। और आयत की लंबाई निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। सूत्र होता है, क्या होता है? असल में हम लोग यहाँ पर आयत की जो लंबाई निकालेंगे इसके लिए हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, इसको कि एक और नाम बोला जाता है। क्या नाम बोला जाता है जरा बोलो, फिर से बोलो। आयत की लंबाई बराबर क्या लिखते हैं? न्यूनतम वर्ग माप बटे में इसकी वर्ग माप। इसकी वर्ग माप गुना में क्या लिखते हैं? इसकी बारंबारता। इस सूत्र को लगा देंगे तो हमको इसकी लंबाई हमको प्राप्त हो जाएगी। अब जैसे पहला वाला का देखो तो इसमें न्यूनतम वर्ग माप कितना तुमको दिख रहा है? 2। हमेशा 2 ऊपर रहेगा, नहीं रहेगा। और तत्कालीन इसका वर्ग माप क्या लिखेंगे? और इसकी बारंबारता क्या लिखेंगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या आया? 4। तो ये पहला वाला का जो वर्ग अंतराल है इसका लंबाई 4 है।
यहाँ भी वही काम करेंगे। न्यूनतम वर्ग माप कितना लिखेंगे 2 और इसका वर्ग माप क्या लिखेंगे 2 और इसका बारंबारता लिखेंगे। ये 2 से 2 खत्म ना हो जाएगा 30 आएगा। फिर यहाँ पर देखो न्यूनतम वर्ग माप क्या लेंगे 2 लेंगे, न्यूनतम यही ना है रे। और इसका वर्ग माप लेना है क्या लेंगे 2 गुना में इसका क्या बारंबारता लिखेंगे 44। ये 2 से 2 खत्म बचेगा तुम्हारा 44। फिर इसमें चलते हैं आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे। न्यूनतम बारंबारता कितना न्यूनतम वर्ग माप 2 इसकी वर्ग माप 4 इसका बारंबारता 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अठे 16 कितना आया 8। अब फिर इसका हमको आयत की लंबाई चाहिए तब पहले वर्ग माप लेंगे किसका न्यूनतम वर्ग माप कितना 2 उसके बाद इसका वर्ग माप कितना 8 और इसका बारंबारता क्या लिखेंगे 4। तो 2 चौके 8 4 से 4 खत्म क्या आया 1। अब इसी के अनुसार हम लोग एक ग्राफ लेंगे। ग्राफ पर इतना चौड़ाई लेंगे और इतना लंबाई लेंगे और इतना इतना वर्ग अंतराल लेंगे हमारा बन जाएगा। जरा उसको भी बना के आज दिखा दो। देखो अब इस तरह का तुमको सारणी दिया हुआ है, इसके अनुसार तुमको बनाना है आयत चित्र। तो सबके दिमाग में बड़ा ही कन्फ्यूजन हो रहा होगा आखिर आयत चित्र बनाए तो बनाए कैसे। आयत चित्र पता है, आयत चित्र हम लोग उसमें बनाते हैं जिसमें वर्ग अंतराल हो। तो यहीं पर ना आएगा ये वर्ग अंतराल, ये जो वर्ग अंतराल लगा यहीं पर आएगा, यानी कि अक्षरों की जो संख्या हम लोग बोल रहे हैं वो यहाँ पर आएगा। और इधर पर चलेगा तुम्हारा क्या आयत की लंबाई तुम्हारा चलेगा। अब जब भी इधर चलेंगे यही ना तुम्हारा लंबाई हुआ, तो वो 4 30 44 8 1 ये सब तुम आना चाहिए उसमें। तो अब ऐसा क्या करें कि सब आ जाए। तो किसी के दिमाग में चलेगा 2 ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो तुमको 22 बार कट करना पड़ेगा, है कि नहीं। यदि 4 लेंगे तो उससे कम कट करना पड़ेगा। देखो 4 लेते हैं, यहाँ पर 4 बराबर दूरी पर लेते हैं, बराबर दूरी पर एक एक घर छोड़ते हुए चलो 12। उसके बाद बताओ फेल हो गया ना। आरो तनी को हमारा ऊपर करेंगे ठीक हो जाएगा। ऐसे करना है। अब है कि इधर कैसे चलें, 0 से ना चलना है, चलना है 0 से। इस बात का ध्यान होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ चल रहे 0 से तो डायरेक्ट कोई लिख दिया है क्या 0 से चल रहे हैं तो 1 4 लिख करके खड़ा कर दिया। इसे 4 6 है तो यहाँ पर 4 ले लिया 6 ऐसे कर लिया। ऐसे नहीं होगा, ये 0 से शुरू हुआ तो 0 से ना चलेगा। 0 और 1 के बीच में इतना गैप है, 1 और 4 के बीच में इतनी हो गैप, ऐसा है हो सकता है क्या नहीं। तो यहीं पर तुम लोग कर देता है गलती। अब यहाँ हम जब भी लेंगे तो बराबर का ना गैप लेंगे, जब भी लेंगे तो बराबर का गैप लेंगे। अब तो ये हो सकता है कि तुम 2 ले लो, यहाँ 4 आएगा, 4 2 6 आएगा, 6 2 8 आएगा, 8 2 10 आएगा, 10 2 12 आएगा। कोई दिक्कत है? ऐसे भी ले सकते हैं। अब हमको चाहिए क्या 1 4 ना, ये 0 2 है, दोनों को जोड़ो तो क्या मिलता है 2, 2 को आधा करो 1, यानी हमारा इसका आधा होगा 1 4। ऊपर कितना जाना है 6 ना, तो 4 8 इस दोनों को जोड़ो कितना होता है 12 को आधा करो तो यानी कि बीच में होगा 6, यानी कि ये जो तुम्हारा ग्राफ जाएगा ऐसे, 4 वाला को भी उठा दो ऐसे और मिला दो ये। अब हमको दूसरा बनाना है 4 और 6 वाला, यानी कि इन दोनों वाला बनाना है ना। बराबर गैप लेना, इन्हें कि इन दोनों के बीच में लेगा 2 गो और यहाँ पर 1 गो ना। जब भी चलेगा 2 गो डब्बा लिया है तो 2 गो घर छोड़ना है, यहाँ भी 2 गो घर छोड़ेंगे, यहाँ भी 2 गो घर छोड़ेंगे, यहाँ भी 2 गो,
सब जगह दो दो घर छूटेगा और तब जाके इसको आधा करेंगे, तब इसको कहेंगे एक, एक 4 मिल गए। 4 6 कहाँ तक जाएगा? 30 तक ना। देखो इन दोनों को जोड़ो तो कितना होता है? 60। 60 को आधा करो 30, यानी कि इस पॉइंट को टच करेगा। 4 को पहले उठाओ ऐसे, 6 को उठाओ ऐसे, ई जिसके सीधा में जाएगा ऐसे, ये हो गया तुम्हारा 4 6 का। फिर 6 8 का क्रम से ही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। दिक्कत था शुरू में जब हमको एक नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था एक, तो एक निकाले। अब तक सब कुछ दिख ही रहा है। 6 से 8 हमको 44 जाना है, तो ई तो बढ़ते रह जाएगा ऊपर तक, इहो बढ़ते रह जाएगा ऊपर तक। 44 मिलेगा ना आगे चल करके, उसको मिला देंगे तो इसका बन गया हमको। फिर 8 और 12 कह रहा है, नहीं कह रहा है, तब 8 ही लेंगे 12 ही लेंगे, कहाँ 8 तक ना। देखो ये 8 है, ये कुछ ऐसे जाएगा 8 और 12। अब हमको फिर जाना है 12 से 20, 12 के बाद फिर क्या लेंगे 16, फिर क्या लेंगे 20, कहाँ तक जाएगा 1। तो 1 कहाँ है? देखो ये दोनों का आधा क्या होगा यहाँ पर 2। अब इस पॉइंट पर 2 आ चुका है, 2 और 0 का आधा क्या होगा 1। ये इसको सीधा में लेके बढ़ जाएंगे लगभग इंची से नाप करके। ये बना आयत चित्र। तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच में घर छूट लेना है, घर थोड़ी नहीं छोड़े हैं। अब यहाँ पर देखो क्या मान के बनाए हम लोग, 2 मान के बनाए कि रे, 2 4 6 8 10 12, अरे 14 होगा, यहाँ 2 14 होगा, ठीक है ना, फिर 16 होगा, तब 20 होगा, ऐसे हो जाएगा। अब मानो 2 पर तुम बनाया है, तुम चाहो तो इसको 4 पर भी बना सकता है। 4 पर बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लो हम 4 पर ले लेते हैं, ये 0 है, ये 4 है, बराबर घर छूट रहेगा। 2 घर छोड़ना आसान होगा, 2 घर छोड़ देना, सब में 2 घर छूटेगा, आगे वाला आते जाएगा। 2 घर छोड़ते जाओ, आगे वाला आते जाएगा। 2 घर छोड़ते जाना है। 2 घर छूटा हुआ है, मान के चलो यहाँ 2 घर छूटा हुआ है। तुम चाहो तो तीनों घर छोड़ सकता है, लेकिन ये दोनों 0 4 और 4 8 दोनों के बीच में बराबर है ना घर छूटना चाहिए। यहाँ भी 3 घर छोड़ा तो सब में 3 घर छोड़ना पड़ेगा। यहाँ अगर एक घर, सब में एक घर छूटेगा, मान लो इसमें 2 घर, तो सब में 2 घर छूटना चाहिए, ताकि ये क्रम तुम्हारा बराबर रहे। अब हम मान लो इस तरह से बना दिए, हमको क्या चाहिए 1 4, ये 0 4 है ना, इसका आधा करो तुमको क्या मिलेगा 2। अब ये 2 मिल गया, 2 का आधा करो तो क्या मिलेगा 1। ये हमारा 1 है और यहाँ से तुमको बनाना पड़ेगा ग्राफ। फिर दूसरा क्या 4 6, 4 6 जब लेंगे तो 4 और 8 के बीच में क्या होगा, जोड़ो 12, 12 का आधा करो 6 6, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, अच्छा 4 6 हमको दिखाना है, यानी कि ये होगा 4 6। लेकिन हमको लगता है 4 लेके चलेगा ना तो बेसी तुमको काट छाँट करना पड़ रहा है। 2 लेके चलो, 2 लेके चले हैं तो सब कुछ मिल गया क्रम से, और 4 लेके चल रहे हैं ना तो और उसको आधा करना पड़ रहा है, तब मिल रहा है। 2 लेके चलो,